नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वामित्व योजना से 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड हुए वितरित। उत्तर प्रदेश के 45 लाख लाभार्थियों को मिली घरौनी। सीएम ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार। रवि किशन ने लगाई संगम में डुबकी। सीएम योगी के प्रयासों को सराहा। संसद ने संगम स्नान करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया अपना कुंभ स्नान का अनुभव। मैं सौभाग्य मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे यह अवसर दिया। भारतीयता, सांस्कृतिक और सनातन धर्म की आध्यात्मिकता का बताया महत्व। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। बिना नक्शे के मकान बनाने के मामले में नोटिस। सांसद ने तहसील प्रशासन के नोटिस का जवाब नहीं दिया। शुमाइला खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला। फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी हासिल करने का आरोप। पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। तो चलिए रुक कर लेते अब खबरों का। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड ग्रामीण नागरिकों को प्रदान किए, जिनमें से 45 लाख से अधिक घरौनी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को मिली। ये कदम ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति पर अधिकार मिल रहा है। इस उपहार से करोड़ों नागरिकों के जीवन में एक नई उम्मीद और समृद्धि आई। प्रधानमंत्री का आभार और लाभार्थियों को बधाई। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि आप जहां पे आपका मकान है इस पे कोई दबंग या कोई दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सारा का सारा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास मौजूद हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारी ग्राम पंचायतें भी अब रोजगार के सृजन के माध्यम बन सके। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय के निर्माण की कार्रवाई को लगभग पूरा किया जा चुका है। और मेरा यह मानना है कि आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत अपने यहां 5 से लेकर 7 लोगों को रोजगार अकेले ग्राम पंचायत दे रहा है। खासतौर पर ग्राम सचिवालय में वहां पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी रोजगार सेवक के रूप में कार्यरत है। उसी गांव का कोई पढ़ा लिखा नौजवान, उसका चयन इस आधार पर हुआ है। उस गांव में ही वह व्यक्ति गांव के लोगों को जिन कार्यों के लिए उन्हें ब्लॉक में, तहसील में और जनपद में आकर के भटकना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, निवास प्रमाण पत्र के लिए, ऑनलाइन वह सब उसको उस ग्राम सचिवालय में ही वो उपलब्ध करवा सकता है। एक रोजगार वह प्राप्त हुआ। गांव का वित्तीय लेन देन गांव के अंदर हो, वीसी सखी उसी गांव में मौजूद है। वह भी गांव की ही बेटी या गांव की ही बहू है। यह भी गांव में एक नया रोजगार यह भी सृजित हुआ है। गांव में फेयर प्राइस शॉप, मॉडल शॉप के रूप में वही खुले और उसमें छोटा सा वेयर हाउस भी बने। यह इसके पास बन गया, एक व्यवस्था हो गई। एक व्यक्ति को, 1-2 लोगों को वहां रोजगार मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में कुंभ स्नान के बाद कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे संगम में स्नान करने का अवसर मिला। भारतीयता और सनातन धर्म की आध्यात्मिक अनुभूति का ये पर्व प्राचीन वैदिक खगोलीय घटनाओं पर आधारित है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के साथ सनातन धर्म की वैज्ञानिकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं मानता हूं कि सचमुच ये मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने वो अवसर प्रदान किया कि इस प्रयागराज के महाकुंभ
जो एक विशेष प्रकार का महाकुंभ है। वहां पर आकर और संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म की आध्यात्मिक अनुभूति का यह पर्व है, जो प्राचीन वैदिक खगोलीय गणना पर आधारित है। और यहां सभी जाति पंथ, यहां तक कि अनेक देशों के लोग भी एकात्मता भाव से आते हैं। और मैं मानता हूं कि यह गंगा, यमुना व सरस्वती के साथ सनातन धर्म की आध्यात्मिकता, वैज्ञानिकता और साथ ही साथ सामाजिक समरसता का भी यह संगम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि महाकुंभ का यह संदेश एक रहेगा भारत देश। और इस सनातन आध्यात्मिक विश्व के सबसे बड़े जन समागम का कुशल संचालन जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिस श्रद्धा भाव से यहाँ के मुख्यमंत्री ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, इसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और प्रशासनिक दृष्टि से भी यह आयोजन मैं कह सकता हूं ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि मैं भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं। गोरखपुर से सांसद और बॉलीवुड के सुपरस्टार रवि किशन ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस अवसर पर रवि किशन ने कहा कि बड़े सौभाग्य से 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ आया है। इस महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने बहुत विकास कार्य कराए हैं। ये दिव्य महाकुंभ है और इस दिव्य महाकुंभ में स्नान का अवसर आज मुझे मिला है। जो इस पुण्य अवसर पर महाकुंभ नहीं आया, जिसने आज संगम त्रिवेणी में आस्था की डुबकी नहीं लगाई, मानो उसका जीवन व्यर्थ है। उन्होंने सभी देशवासियों से प्रयागराज में आकर संगम स्नान करने की अपील की। अपर पुलिस अधीक्षक नृपेंद्र कुमार ने संडीला कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एएसपी ने थाना परिसर की साफ सफाई और रिकॉर्ड की जांच की, कंप्यूटर और रजिस्टरों के अवलोकन कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। आईजीआरएस मामलों का समय से निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए। क्षेत्र में हो रही चोरियों पर लगाम लगाने के लिए गश्त बढ़ाने के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जानकारी की गई तो यह शरीफ नामक व्यक्ति हैं जो कि संडीला क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले हैं। इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि संडीला थाना में हेड कांस्टेबल राम आश्रय हैं, उनके द्वारा इनसे पैसे की मांग की गई थी और इसमें मेरे द्वारा उक्त प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है। इसमें यह अवगत कराना है कि शरीफ के विरुद्ध पूर्व में 2015, 2017, 2020, 2021 में 13 जी जुआ अधिनियम के मुकदमे दर्ज हैं एवं 2024 में मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया था एवं पूर्व में दर्जगी की कार्रवाई की गई थी। इसमें पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार हरी कथा संभवनी युगे युगे नामक एक नई वेब सीरीज लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसे हॉटस्टार स्पेशल बैनर के तहत स्ट्रीम किया गया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में निर्देशक मैगी और एक्टर सुमन झा 1008 दाढ़ी स्वामी प्रमुख विमल जी महाराज के आश्रम आए, जहां पर फिल्म के प्रमोशन के लिए विमल जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सनातन धर्म के माध्यम से हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होता रहना चाहिए। महाकुंभ में आए हैं, ये इस स्टेज पे नहीं है कि हम कोई दर्शक है या कोई एक्टर है, तो इसलिए हम संस्कृति से जुड़े हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और 144 ईयर्स में एक बार आ रहा है तो हमें हिस्सा लेना बेशक ज़रूरी बनता है। मतलब हम भाग्य की बात है कि हम हाँ, इस टाइम पे विजिट कर रहे इस हैं। जनरेशन में पैदा हाँ। हुए हैं, ये चांस मिला है तो और अब इतने ये सारे तो लोगों के साथ डुबकी चल रहा है। ये ये बाबा मतलब शिव शंकर जी का आशीर्वाद है कि अमृत के 4 बूंद गिरे थे इलाहाबाद में से। और हमारी जस्ट 1 महीना पहले हरि कथा, जो आप कह सकते हैं विष्णु के 10 अवतार को दिखा रही है। तो जो धर्म का जो आप कह सकते हैं कि संसार में कैसे शांति आए, कैसे बरकती हो, सारे ह्यूमन एक साथ रहें, और साथ ही साथ इस 10 अवतार का जो मैसेज इतने सालों पहले लिखा जो गया था, उसको आज के मॉडर्न टाइम में जेन जी जनरेशन कैसे देखें, उसको आप कह सकते हैं कि डायरेक्टर सर का बहुत एक अच्छा काम है। और उसमें लोगों का काफ़ी साउथ से भी बहुत प्रेम मिल रहा है और ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट है। तो हमारा ये था कि इतना अच्छा काम होने के बाद, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से उसी काम में बिजी थे, एक बार जाके डुबकी लगाएं। और काफ़ी अच्छा यहाँ का ठंड कह लें, बाबाओं का ज्ञान कह लें आप, और माँ प्रयाग की गोद में सुबह चलना, शाम को चलना, लोगों को देखना, तो काफ़ी आनंद जैसा माहौल है यहाँ पे।
अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं सुमन झा, यही आप कह सकते हैं प्रयागराज और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की गोद में पला बड़ा हूँ मैं। तो मेरे लिए तो ये धरती अपनी धरती है, यहीं पे हमारी एजुकेशन हुई है, यहीं पे गाँव हमारा बाहर की है, हमारी भी ये धरती हाँ। है। आपका परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम मैगी है। मैं हैदराबाद से हूँ बेसिकली तेलुगु। बट ऐसा नहीं कि ये हमारी धरती नहीं है, हम सबकी धरती है। जी, जी। सो हम सबका उतना ही हिस्सा हाँ, है नहीं, 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 डुबकी जी, लगाने जी। का। नहीं, हमने हरिकथा सीरीज़ बनाया था, जैसे सुमन जी ने कहा था कि जैसे दशावतार के ऊपर है, विष्णु के अनेक रूप के ऊपर किस तरह धर्म को रक्षा करने के लिए, मतलब किस तरह धर्म बचाने के लिए, अधर्म का अंत करने के लिए वो हमेशा इस धरती पे आते हैं। इस आधार पर हमने सीरीज़ बनाया, जो बड़े-बड़े स्टार्स हैं। पर यहाँ पे हम इस कुंभ मेले में इसको प्रमोट करने या फिर उस चीज़ पे नहीं आए। ये ऑलरेडी रिलीज़ होके 1 महीना हो चुका है, वहाँ पे बहुत बेखूब चल रहा है, बहुत लोगों ने प्यार दिया, पसंद किया। पर हम उसका शुक्रगुज़ार करने के लिए, शुक्र अदा करने के लिए हम चाहते थे कि वाराणसी जाए, शिव जी के पास माथा टेके, हम चाहते थे कि कुंभ मेला आए, यहाँ पे डुबकी लगाए और हम सिर्फ थैंक यू कहने आए यहाँ पे। और यहाँ देखा तो काफ़ी लोगों ने, आपने भी देखा, काफ़ी काफ़ी बाबा लोगों लोगों ने ने ऑलरेडी बहुत देखा है। ट्रेलर देखा और कहीं पे 1-2 जगह स्क्रीनिंग भी हुआ है। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो हमने सोचा यार एक बार बाकी लोगों को भी दिखा देते। यहाँ का नॉर्थ ने बहुत पसंद किया, तो बस खुशी हो रही है इस बात की, और क्या। एक जमाने के फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने सीएम योगी के प्रयागराज कुंभ का समर्थन किया है। तोगड़िया की अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने संभल एसडीएम को कुंभ आने का न्योता दिया है। प्रवीण तोगड़िया की ओर से संबंध में जिलाध्यक्ष ने एसडीएम को आमंत्रण पत्र देकर कुंभ आने की अपील की है। बुलंदशहर के कोतवाली सिकंदराबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ट्रैकिंग के दौरान अयान को पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो अयान अपने को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा और वहीं पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश की पहचान अयान उर्फ भोलू पुत्र इरशाद के रूप में हुई है। बुलंदशहर पुलिस ने घायल बदमाश अयान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। दिनांक 16 जनवरी 2025 की देर रात्रि थाना सिकंदराबाद पुलिस खुर्जा रोड पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति को पुलिस की पार्टी के द्वारा रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्ति के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग में उक्त व्यक्ति घायल हो गया है। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम अयान पुत्र इरशाद उर्फ भोलू बताया है और यह भी बताया है कि दिनांक 15 जनवरी 2025 को मोहल्ला गद्दीवाड़ा थाना सिकंदराबाद क्षेत्र अंतर्गत इसके द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई थी। जो घायल अभियुक्त है उसे उपचार हेतु सीएससी भेज दिया गया है। इसके पास एक तमंचा नाजायज एवं कुछ जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। जौनपुर सरदार सेना ने बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में कलेक्ट्रेट वो पहुंचे। सरदार सेना के जिलाध्यक्ष अरविंद पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह को दिया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार रिफॉर्म के नाम पर बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप से न केवल लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म होगा बल्कि उपभोक्ताओं के साथ मनमानी और कर्मचारियों का शोषण भी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली विभाग का निजीकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज पूरे प्रदेश में सरदार सेना सामाजिक संगठन है जो कि हमेशा जब भी सरकार किसी के साथ अन्याय अत्याचार हक अधिकार के साथ करती है तो बराबर सड़कों पर उतर कर लड़ने का काम करती है। और आज हम लोग जो वर्तमान सरकार के द्वारा प्रदेश में बिजली का प्राइवेटीकरण किया जा रहा है रिफॉर्म के नाम पर, ये बहुत गलत है। इसी को लेकर आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय को राज्यपाल को नामित ज्ञापन सौंपा गया है कि जल्द से जल्द इसको समाप्त किया जाए, अन्यथा की स्थिति में इससे बड़ा हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे और आंदोलन में जो कुछ भी क्षति होगी उसकी जिम्मेदार स्वयं वर्तमान सरकार होगी। आपको बता दें हमारा देश और प्रदेश जो है कृषि प्रधान देश है। किसान को उनके लागत मूल्य की जो उनका फसल होता है उसका लागत मूल्य सरकार नहीं दे पा रही है और जो प्राइवेट हाथों में विद्युत को दे देगी तो जो प्राइवेट लोग रहेंगे वो अपने ढंग से उसका जो बिल होगा लगाने का काम करेंगे जो किसानों के हित में और मजदूरों के हित में।
बगैर नक्शे के मकान बनाने के केस में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सांसद ने तहसील प्रशासन के नोटिस का जवाब नहीं दिया। सांसद के वकील ने मकान के कागजात जुटाने के लिए और वक्त मांगा है। वहीं मकान को दिवंगत पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बताते हुए सांसद को नोटिस पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वहीं एसडीएम ने जवाब को 23 जनवरी तक का वक्त दिया है। उसमें उनके द्वारा एक और प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया है और उन्होंने साक्ष्य दाखिल करने के लिए समय मांगा। नगर पालिका परिषद के पास जो रिकॉर्ड है उसमें इस समय के वर्तमान सांसद महोदय का भी नाम है। अभी अगले बृहस्पतिवार को अगर उनका संतोषजनक साक्ष्य और जवाब नहीं आता है उसके उपरांत हम इस पर विचार करेंगे। आज हमने अपना वकालतनामा दाखिल किया है जी। हमने उसमें एक दरख्वास्त दी है, साथ में हमें टाइम मांगा है हमने एसडीएम साहब से जी। जो एसडीएम साहब ने हमसे कहा था पिछली डेट पे कि अपने साक्ष्य के रूप में कुछ दाखिल कीजिए जी। हम अपने कागजात इकट्ठे कर रहे हैं जी। अभी कागज़ इकट्ठे हुए नहीं है, हमने टाइम मांगा है। आज जो डेट थी उसमें 23/1/2025 एसडीएम महोदय ने नियत कर दी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेपर अगर मिल जाते 23/1/2025 को अपना साक्ष्य दाखिल कर। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के माधोपुर प्राथमिक स्कूल में तैनात पाकिस्तानी महिला शुमाइला खान के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि शुमाइला खान पाकिस्तानी महिला है जिन्होंने रामपुर से फर्जी दस्तावेजों को तैयार कराकर यहां पर नौकरी हासिल की और पिछले 9 सालों से नौकरी कर रही थी। फिलहाल उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। स्कूल में ज्वाइनिंग कराते हैं निर्देशों का पालन करते हुए अधिकारियों का। और सर ऐसा तो कभी नहीं लगा कि इस तरह से कोई पाकिस्तान की ना तो कोई ऐसी बात की थी, कभी ऐसी बात भी नहीं होती थी। रामपुर का ही एड्रेस बताती थी, मम्मी भी उनकी बेसिक में ही थी, इतनी ज़्यादा और कोई चर्चा भी नहीं होती थी। पढ़ाने में कोई दिक्कत थी उन्हें? नहीं, पढ़ाने में तो सही थी सर, अच्छी थी। सर जानकर तो थोड़ा दुखी होता है कि हमारे बीच आदमी रहा और वो छिपाता रहा सारे तथ्य। उन्हें बताना चाहिए, पहले से ही उजागर करना चाहिए था। हाँ, थोड़ा दुख भी है कि उनकी नौकरी गई, लेकिन सर उन्हें तथ्य छिपाए, ये उनकी भी गलती है। प्राथमिक विद्यालय माधोपुर फतेहगंज पश्चिम में 2015 में सुमैला खान की नियुक्ति हुई थी जो रामपुर की रहने वाली थी। बाद में लाइव इनपुट से पता चला कि इनके जो माता पिता हैं उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है, पाकिस्तान से संबंधित इनकी नागरिकता है। इसके बाद इसमें जांच की गई। जांच में इनका जो निवास प्रमाण पत्र था उनको एसडीएम रामपुर द्वारा निरस्त किया गया। निरस्त करने के बाद हम लोगों के द्वारा जो विभागीय कार्रवाई थी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, उसमें इनपुट के बाद ही कर दी गई थी, तो निलंबित कर दिया गया था। लेकिन जब निवास प्रमाण पत्र इनका निरस्त हुआ तो इसके बाद हम लोगों ने सेवा समाप्त किया है। इसमें अभी पुलिस विभाग द्वारा FIR भी दर्ज कर ली गई। शिक्षा विभाग को ये जानकारी कब और कैसे हुई? शिक्षा विभाग को जानकारी इसमें जो लाइव इनपुट मिलने के बाद हुई। इसके बाद हम लोगों ने इनको निलंबित किया। निलंबित करने के बाद इनके जो निवास प्रमाण पत्र उनको निरस्त कराने के लिए पत्राचार किया गया था रामपुर SDM से। निवास प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद इनके खिलाफ जो सेवा समाप्ति कार्रवाई की। थाना फतेहगंज पश्चिम में खंड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र फतेहगंज पश्चिमी ने आकर एक टाइपशुदा तहरीर दी जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि सुश्री शुमाइला खान पुत्री श्री ऐसे खान मकान नंबर 20 गली नंबर 4 बजरोही टोला रामपुर ने कूट रचित निवास प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक अध्यापिका के पद पर नियुक्ति प्राप्त की है, जिस पर उनको निलंबित किया गया तथा जांचोपरांत तहसीलदार सदर रामपुर की आख्या के आधार पर उनके पाक राष्ट्रिका होने तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत अपात्र पाए जाने पर नियुक्ति की तिथि से पदच्युत किया गया है। इस सूचना पर थाना फतेहगंज पश्चिम में मुकदमा अपराध संख्या 19/25 अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवी दर्ज किया गया, जिसमें सम्यक विवेचनोपरांत आवश्यक विधि कार्रवाई की। जननी सुरक्षा योजना को स्वास्थ्यकर्मी परिता लगा रहे हैं। प्रसव के दौरान भर्ती मरीज के से स्टाफ नर्स द्वारा वसूली का आरोप लगा है। अस्पताल में प्रसव महिलाओं की डिलीवरी के नाम पर 5,000 लेने का आरोप लगा है। सरकारी अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं से जबरन वसूली का आरोप लगा है। अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स संगीता सिंह पर नगद और खाते में घूस की रकम लेने का आरोप लगाया गया है। अरे मान ली हमन के मजबूर बानी, गरीब बानी, तो हमन के मान ली तबीयत खराब होता तो सरकारी के कुछ सहयोग लेहल जाई ना।
तो पतोहे की तबीयत खराब भइल 2 बजे रात के लेके गईनी के हाटा हॉस्पिटल पर। तो वहाँ ले गईनी या तो संध्या नाम के नर्स रहली अली तो बातचीत भइल तो कहतड़ी कि पैसा की व्यवस्था करो आपका डिलीवरी हो जाएगा। तो कहनी अभी तो पैसा की व्यवस्था नहीं बा, जितना बा उतना ले ली। तो कहतड़ी इतने में नहीं हो पाया। जिला बिजनौर में पशुओं को वध करने वालों का गिरोह बनाकर छुट्टा घुमंतु को गोवंशी पशुओं को पकड़कर उनका वध करके आसपास के गांव में मांस बेच रहे हैं। पुलिस ने इन मांस तस्करों पर नकेल कसने के लिए और पशु तस्करों की रोकथाम के लिए अभियान चलाती रहती है, जहां पर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम दरियापुर के जंगल में अभियुक्तों द्वारा एक गाय को बांधकर गोकशी करने की फिराक में है। इस अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फरार कर दिया गया। आज दिनांक 16/1/2025 की रात्रि में नूरपुर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के दरियापुर के जंगल में कुछ लोग गोवंशीय पशु का वध करने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर इनकी घेराबंदी की, जहां एक गन्ने के खेत में एक गोवंशीय पशु बंधा दिखाई दिया तथा 2 व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस ने इनको रोककर गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो पुलिस पार्टी से अपने को घेरा देखकर इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम उस्मान पुत्र काले निवासी बुद्ध बाजार निदड़ू थाना धामपुर बताया तथा अपने फरार साथी का नाम मोहम्मद आरिफ सनाफ मोहम्मद सनीम मोहल्ला कुरैशियान अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बताया। पुलिस ने घायल अभियुक्त से 315 बोर का तमंचा, जिंदा खोखा कारतूस तथा गोवध के उपकरण एवं घटना में प्रयुक्त एक बाइक बरामद किया। इसके अतिरिक्त एक गोवंशीय पशु की इस कार्रवाई में जान बचाई गई। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। फरार साथी की उसके तलाश की जा रही है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी मंगलवार की सुबह 10 बजे घर से कूड़ा डालने जा रही थी। इस बीच रोड किनारे स्कॉर्पियो सवार ने किशोरी को खींच लिया, किशोरी के साथ कार में दुष्कर्म किया। किशोरी के रोने और शोर मचाने पर आरोपी युवक ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज भी की। इतना ही नहीं बल्कि मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बना लिया। देखिए, थाना ठाकुर द्वारा में एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक 16 वर्षीय लड़की है जिसमें कि उसके पिताजी ने एक तहरीर दी है कि वो जब अपने गांव के पास में कूड़ा डालने के लिए गई थी तो वहाँ पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई और उसमें इसको बैठा के अगवा करा के लेके गया और एवं उसके साथ में गलत काम किया गया। तुरंत ही जैसी हमें तहरीर प्राप्त हुई है वैसे ही हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। अब इसमें टीमें लगा के दी गई हैं, अब इसमें आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जैसे टीमें जो है दबिश दे रही हैं इसमें और तुरंत जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाए। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DLN। नमस्कार।